गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दोस्तों आज अगेन रे ऑप्टिक्स उसके और बेहतरीन एमसीक्यू, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट, इमेज, मैग्निफिकेशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, मिनिमम डेविएशन, ये सारी चीजों को लेके तो अब तक नीट में आ चुके हैं वो एमसीक्यू को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो रेडी हो जाओ और ये आप जो एमसीक्यू प्रिपेयर करोगे उसको ध्यान से देखो। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्केव मिरर। दोस्तों ये वर्ड देखो, कॉन्केव मिरर है, यानी आपने अगर डायग्राम सोच लिया तो ये आपके सामने कॉन्केव मिरर आ गया। अब बच्चों ध्यान से देखना, कॉन्केव मिरर से जिसकी फोकल लेंथ, ये चलो इसके लिए फर्स्ट केस आया, फोकल लेंथ आपकी है 15 सेंटीमीटर और आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब जानते हो कि जब कॉन्केव मिरर वर्ड आता है तो ये सारी चीज नेगेटिव होती है। चलो कोई भी मिरर हो बच्चों, तो उसके लिए आपको मैंने सिखाया था मिरर का फॉर्मूला क्या था। सर मिरर का फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो प्यारे बच्चों 1/v को सब्जेक्ट बनाओ तो 1/f माइनस 1/u। एलसीएम ले लो तो 1/v इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे जैसे ही आप एलसीएम लोगे u माइनस एफ अपॉन यू एफ। दोस्तों आपका काम होने वाला है v को सब्जेक्ट बनाओ यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। दोस्तों मैंने इसको मेन इक्वेशन अभी बोल दिया, आपको लगे सर ऐसा क्यों, कि अगर आपने इसको अच्छे से समझा है तो इसके हिसाब से अगर मैं फर्स्ट केस की बात करता हूं तो v इज इक्वल टू क्या आएगा, -15 -40, यानी वो प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, अपॉन u माइनस एफ यानी -40 माइनस माइनस प्लस है। समझना, इन दोनों का अगर सब्ट्रैक्शन करोगे तो -25 आया। ये सुन लो बेटा, यस सर। तो अब इसमें से देखो ये माइनस माइनस कट हो गया, यानी सीधी सी बात है मेरा भी माइनस आने वाला। इसमें से 5 कट होगा तो 3 बचेगा, 5 बचा, कट होगा 8 बचेगा, 8 4 जा 8 3 जा 24, यानी मेरे पास b आ गया। फर्स्ट केस के लिए था इसलिए मैं इसको v1 बोलता हूं। अब कहानी में ट्विस्ट, इफ द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड टू द 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, यानी मेरे प्यारे बच्चों ये मेरा फर्स्ट केस था। अब हम लोग सेकेंड केस में जा रहे हैं। सेकेंड केस की बात करते हो तो उसके लिए अब यही देखो u हो गया आपका -20 सेंटीमीटर। बच्चों u चेंज होता है, v चेंज होता है, पर फोकल लेंथ तो फिक्स होती है। फोकल लेंथ कितनी होती है, -15 सेंटीमीटर। तो चलो उसके हिसाब से v यानी -20 -15, अगर दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो -5 5 3 जा, यानी ये मेरा आया -60 सेंटीमीटर। अब इसको समझो बेटा, ये दोनों का डिस्टेंस आ गया। अब बोला क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज। अब ये मस्त बात है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब दोनों का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, यानी 16 है ना और 24। सब्ट्रैक्शन करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए वो आ गया आंसर 36, यानी 30 वाले दो ऑप्शन कट। अब आपको देखना ये है कि 30 सेंटीमीटर नजदीक, सॉरी 36 सेंटीमीटर नजदीक आ रहा है कि दूर जा रहा है। तो आप सब बहुत ही शांति से ये देख सकते हो कि आपने जो बोला वो 36 सेंटीमीटर वाला आंसर आपके लिए आ चुका है। तो वो क्या आएगा, देखो 36 सेंटीमीटर नजदीक तो नहीं आ रहा, अवे हो रहा है। यस, तो अवे वाला ऑप्शन ये रहा, तो बी इज माय राइट आंसर। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 1। नेक्स्ट, मैच द कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ एंटायर कॉलम 1 एंड कॉलम 2 मैग्निफिकेशन को समझना है। दोस्तों फर्स्ट केस की बात करता हूं तो मैग्निफिकेशन देखो मेरा -2 है,
जब भी -2 आता है तो सीधी सी बात है मैं कॉन्केव समझ लू। यस सर, यानी एक के साथ क्या आ गया, तो एक के साथ क्यू आने वाला ऑप्शन कौन सा है, ये रहा सी, बात वहीं खत्म हो गई। एक के साथ क्यू यानी वो रियल इमेज होगी। एंड आर, ये सुन लो बेटा, कॉनकेव मिरर, यस सर, यानी ए के साथ क्यू आएगा, कॉनकेव तो मिरर होगा ही और आर भी होगा बच्चों। यानी जहां जहां माइनस है वहां सीधी सी बात है कॉनकेव मिरर और रियल इमेज होने वाली है। तो बी के साथ भी यही आया, क्योंकि उसका वैल्यू -1/2। अब ये देखो, ये दोनों मस्त है। अब m की वैल्यू बच्चों +2 है। तब बहुत से बच्चे ये समझेंगे कि अगर सर ये +2 आया तो इसका मतलब कि ये कॉन्वेक्स मिरर होगा। नहीं, ये +2 कब आ सकता है, पहली चीज के ये इमेज वर्चुअल हो, रियल ना हो। ये एस वाला ऑप्शन पॉसिबल है। यस सर, एस वाला पॉसिबल है। और दूसरा, ये पॉसिबिलिटी कॉनकेव में है, यानी कॉनकेव एंड वर्चुअल हो तो ऐसा होगा। पर दोस्तों ये ऐसा नहीं कि इसका आंसर आ गया, बात खत्म हो गई। m इज इक्वल टू +1/2, इसका मतलब वो डिक्रीज हो रहा है, ये कंपल्सरी कॉन्वेक्स होगा। रिपीट, कंपल्सरी ये कॉन्वेक्स होगा। मिरर की बात चल रही है, यही चीज याद रखना बच्चों प्लीज, बहुत से बच्चे गलती करते हैं, और ये वर्चुअल होगा। तो डी के लिए ऑप्शन कौन कौन से आ सकते हैं, पी एंड एस, यानी कॉन्वेक्स एंड वर्चुअल। देखा, ये ज्यादातर बच्चे गलत पिक करते हैं, मैं इसलिए आपको एक छोटी चीज बहुत ध्यान से एक्सप्लेन कर रहा हूं, प्लीज इसको नोट डाउन करना। नेक्स्ट, अ स्मॉल कॉइन इनसाइड, ये रहा हमारा कॉइन, तो ये क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, यानी वो IC वाला। सर क्रिटिकल वाला होता है तो साइन C इज इक्वल टू 1/n, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यहां कुछ दिया है कुछ नहीं दिया। दूसरी बात, अगर मैं डायग्राम से देखता हूं साइन C इज इक्वल टू सामने वाली साइड यानी 3, और ये मेरा दोस्तों 5 हो जाएगा, यानी आगे में हो गया मेरा काम। तो 1/n इज इक्वल टू 3/5, मेरे दोस्तों n इज इक्वल टू 5/3। यस माय डियर, तो ये मेरा पहला काम आराम से हो गया। दूसरा, n का फॉर्मूला C/v था, अगर मैं v को सब्जेक्ट बनाता हूं तो C/n। बोलो दोस्तों, c की वैल्यू क्या थी, 3 × 10⁸। n की वैल्यू क्या लेके आए, 5/3 पर जाएगा, यानी 9/5 × 10⁸, यानी 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देख सकते हो दोस्तों, डी इज माय राइट आंसर। तो यहां कहीं भी हमने बस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला कंसेप्ट यूज किया, और हमें जो लिक्विड दिया है हमें उसकी स्पीड मिल गई। ये बच्चों बहुत 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 ही मस्त एमसीक्यू था। नेक्स्ट, मेरा सबसे फेवरेट एमसीक्यू है, ये पहली सरफेस। अगर इसके लिए मैं स्नेल-स्टोक्स इक्वेशन यूज करता हूं तो क्या था, n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2। दोस्तों यहां से रे अंदर की तरफ आ रहा है, यानी यहां पे 1 हो जाएगा, ये हो गया sin 45। अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मटेरियल वी डोंट नो, सो वी कैन से दैट n। नाउ ये जो एंगल है वो मैं नहीं पता, इसलिए मैं इसको r लिख रहा हूं, ये हो गया sin r। दोस्तों इसका मतलब ये हो गया 1/√2, आ गया n, ये आया sin r। आपको लगे सर आप sin r को सब्जेक्ट बनाओ, तो sin r इज इक्वल टू 1/√2n। बोलो दोस्तों, मेरा फर्स्ट इक्वेशन डन हो गया। अब इसके साथ जब मैं दूसरी सरफेस की बात करता हूं, यानी ये वाली सरफेस, तो आपको पता है ये टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन जा रहा है, तो ये एंगल मेरा क्या होगा, सर ये आर है तो ये आर होगा, तो ये मेरा 90 - r हो जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी साइन, ये कितना एंगल बना रहा है, 90 - r इक्वल टू 1/n। 90 यानी फंक्शन आपका चेंज होगा, साइन बिकम्स कॉस, तो कॉस r इज इक्वल टू 1/n। बोलो मेरे पास दोनों इक्वेशन डन हो गए।
अब मैं सिंपल मैथ्स यूज करूं, क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बस यही चीज मैं ऐसा बोल रहा हूं, ये मेरा आ गया 1/2n² प्लस 1/n² इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लो दोस्तों, 2n² यानी 1 प्लस 2 इक्वल टू 1। तो 2n² इज इक्वल टू 3, दैट इम्प्लाइज n² इज इक्वल टू 3/2। मेरे प्यारे दोस्तों n इज इक्वल टू √3/2। देखो क्या आया, तो C इज माई राइट आंसर, तो ये हो गया मेरा C वाला आंसर। बोलो परफेक्टली समझ में आ गया, 100% डन। तो ये आ गया हमारा परफेक्ट आंसर। इसके साथ हमें जो और देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, यानी प्लान स्ट्रेट लाइन कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होगा। अब बात ये ऐसी है कि दोनों के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग अलग। देखो बच्चों, ये जो पहली सरफेस है इसकी बात करते हैं तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 है, देख सकते हो ये रहा। अब सब लोग यहाँ पे गलती क्या करेंगे, तो मैं बोलता हूँ फर्स्ट केस के लिए देखो बच्चों, यानी फर्स्ट केस के लिए तो क्या था, 1/f इज इक्वल टू, याद होगा, n2 - n1 यानी n-1 इक्वल टू 1/r1 - 1/r2। ये हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला था। अब बच्चों यहां से हम दोनों सरफेस के लिए सोच रहे हैं, तो फर्स्ट सरफेस के लिए 1/f इज इक्वल टू n-1। n की जगह आपको म्यू सिंबल दिया है तो लिखना पड़ेगा μ1 - 1। दोस्तों पहली सरफेस स्ट्रेट है यानी वो इंफिनिटी हो गया माइनस। दूसरी सरफेस ये देखो अंदर की तरफ कॉन्केव हो रही है, इसलिए इसका मैं लिखता हूं -r। तो 1/f इज इक्वल, इसको मैं f1 बोल दूं, u1 - 1। तो ये 0 हो गया, ये आ गया मेरा 1/n। तो μ1 - 1/r। ये मेरी फर्स्ट की बात हो गई। यस सर, ये फर्स्ट आपने बोला वो परफेक्टली समझ में आ गया, वो बात डन। अब यहाँ पे ऐसा देख सकते हैं कि दूसरे की जब बात करते हैं तो क्या होगा, जब आप दूसरी सरफेस की बात करते हो तब क्या होगा, तो दूसरा सरफेस यानी ये रहा हमारा। तो दूसरे सरफेस के लिए अगर मैं लिखूं तो 1/f इज इक्वल टू μ2 - 1 ब्रैकेट। ये दोस्तों ये रही मेरी दूसरी सरफेस, यानी वो 1/r माइनस दोस्तों ये लास्ट वाली सरफेस अगेन स्ट्रेट हो रही है, देख सकते हो स्ट्रेट होगी तो अगेन इंफिनिटी हो जाएगा, यानी इसको कंसीडर नहीं करना है। तो 1/f इज इक्वल टू माइनस μ2 - 1/r। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f1 यानी μ1 - 1/r, और ये माइनस μ2 - 1/r। बच्चों इसका शांति से कैलकुलेशन करना, r सेम है, ये मेरा हो गया μ1 - 1, ये माइनस साइन अंदर जाएगी तो μ2 माइनस माइनस प्लस 1 1 1 कर, तो माय फाइनल आंसर इज 1/f इज इक्वल टू 1 माइनस μ2/r। अब आपको बोला क्या है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला। तो देखो ये कोई ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, ध्यान से देखो, ये आपको टोटल फोकल लेंथ का आंसर मिल रहा है, पर ये पावर मिला। अब इसका उल्टा कर दो तो f इज इक्वल टू r/1 माइनस μ2। ये रहा हमारा ऑप्शन है। दोस्तों यहाँ पे आंसर लाना मेन नहीं है, मेन है बेटा इसकी टेक्निक याद रखते हैं। अब ऐसा कोई भी एमसीक्यू हो तो पहले का अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है और दूसरे का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.33 है, तो ये पूरा कैलकुलेशन मत करना, डायरेक्टली आप 1/f इज इक्वल टू r 1.5
-1.33 कर दो, आपका काम हो गया। बच्चों ऐसी टेक्निक्स आपको यूज करनी होगी एग्जाम के अंदर। ओके, नेक्स्ट, ये मस्त है, ये हमारा एक लेंस है, आप उसको दो टाइप से कट कर रहे हो। देखो फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट केस में आप एक्स ओ एक्स डैश यानी आप उसको हॉरिजॉन्टल कट कर रहे हो, ये हमारा लेंस हो गया। अगर मैं उसको हॉरिजॉन्टली कट करूंगा तो उसका शेप कुछ ऐसा आएगा। इसका मतलब देख सकते हो कि उसकी जो फोकल लेंथ है वो फोकल लेंथ तो सेम रह रही है, इसका मतलब फोकल लेंथ चेंज नहीं हो रही, यानी ये दो ऑप्शन कट हो। अब इन दोनों में से कोई आ सकता, फर्स्ट केस खत्म। सेकेंड केस, जब आप वर्टिकली उसको कट कर रहे हो, ये हमारा लेंस है, आप उसको वर्टिकली कट कर रहे हो, तो ये एक पोर्शन ऐसा आएगा, दूसरा पोर्शन ऐसा आएगा। रिपीट दोस्तों, वर्टिकली कट कर रहे हो तो वर्टिकली कट करने से हमारे पास जो आंसर आने वाला है बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो बच्चों, एफ एफ नहीं रहेगा, ये उसका हाफ रहेगा। सुनो बेटा, दिखाई दे रहा है आपको, ये भी कट हो, यानी यहाँ पे मैं डायरेक्टली बोल दूं एफ डबल डैश इज इक्वल टू 2f। अब आपको लगे सर 2f क्यों, तो देखो दोस्तों ये दोनों पैरेलल में, यानी 1/f डबल डैश इक्वल टू 1/f प्लस 1/f, यानी बाय एफ, सॉरी डायरेक्ट लिख दिया मैंने, सॉरी बेटा, ये f/2 हो जाएगा क्योंकि ये f का मैंने कट कर दिया, यानी इसका भी f/2 इसका भी f/2, तो ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, यानी ये मेरा आंसर 2f का डायरेक्टली लिखता हूं तो ये मेरा क्या आ जाएगा 2f। यस, तो अब ऐसा माइंड में सेट कर दो बच्चों कि जब आप उसको वर्टिकली कट करोगे तो देखो एयर कर्व प्लेन प्लेन कर्व, यानी देखो इसका भी एफ इसका भी एफ हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन करोगे क्या हो जाएगा एफ प्लस एफ 2f। ओके, तो ये याद रखना, दोनों का सेम होगा, दोनों का फोकल लेंथ एफ था, इससे डबल होगा, तो ए इज माय राइट आंसर। नेक्स्ट, ray incident angle of prism I on one surface small angle prism with the angle of prism emerge normally, yes normally from the opposite surface। यानी बच्चों आपको समझ में आना चाहिए, जो प्रिज्म आ रहा है ये रे जो बाहर निकलता है, ये आपने परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ किया, ये आपका आई, ये आपका आर। अब यहाँ पे वो परपेंडिकुलर जा रहा है, यानी उसने 90 डिग्री बना दिया। तो अगर फर्स्ट सरफेस की बात करोगे तो साइन आई यानी n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन r1। सर ये हमारा एंगल सॉरी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, हम उसको n या म्यू बोल देते हैं, ये तो एयर है यानी वो तो बात खत्म। तो साइन आई इज इक्वल टू म्यू लिखा है साइन r1। अब बच्चों यहाँ पे तो देखो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये हुआ कि R2 तो बना ही नहीं। अब याद करो A इज इक्वल टू क्या था R1 प्लस R2, यानी A मतलब R1, तो यहाँ पे क्या आया साइन आई इक्वल टू म्यू साइन ए। तो ये पहली बात हमारे माइंड में परफेक्टली सेट हो गई। जब दूसरी सरफेस के लिए देखने जाएंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे n साइन। अब यहाँ पे तो एंगल ही नहीं है, तो वो बात तो यहीं से खत्म हो गई। अब आपको ये देखना है कि आप अब क्या कर सकते हैं। अब देखो सुनो क्या बोला, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज नियरली इक्वल टू द, यानी अब जो अगर मैं साइन को भूल जाऊं, ये एंगल बहुत छोटा है, यानी म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन ए। दोस्तों एंगल निग्लिजिबल है तो साइन निकल जाएगा, यानी आई बाय ए, आई को सब्जेक्ट बनाओ, क्या आया मेरा आंसर म्यू ए। तो आई इज इक्वल टू म्यू ए, दैट मीन्स सी इज माय राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। नेक्स्ट, द एंगल इंसिडेंट ऑफ द रे ऑफ लाइट ऑफ क्या आया सरफेस एंगल, ये मेरा 45 डिग्री। एंगल ऑफ प्रिज्म
मेरे प्यारे बच्चों 60 डिग्री है। इफ द रे सफर मिनिमम डेविएशन थ्रू द सरफेस, एंगल ऑफ प्रिज्म इज मिनिमम डेविएशन एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो ये क्या हुआ, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये रहा, साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। अब आपको यहाँ पे सोचना है कि आप और यहाँ क्या यूज कर सकते हो। यस और नो बेटा, यहाँ पे आपको एक और फॉर्मूला दोस्तों याद आना चाहिए। तो याद करवा लो कौन सा। आपको पता है बच्चों, आई प्लस ई इक्वल टू ई प्लस एल। यस सर। अब दोस्तों जब मिनिमम डेविएशन की बात कर रहे हो तब सबको पता है आई इज इक्वल टू ए हो जाएगा, तब डेल इज इक्वल टू डेल। तो आई प्लस आई यानी यहाँ पे हो गया 2 ए प्लस डेल एम। बच्चों यहां से हमें डेल एम मिल जाएगा, तो डेल एम इज इक्वल टू 2i माइनस एच। आई की वैल्यू दोस्तों क्या थी, 45, यानी ये हो गया 90 माइनस 16, डेल एम हो गया हमारा 30। तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए। चलो इन दोनों में से कोई आएगा, हो जाओ। हमारा फॉर्मूला जो दिया है उसमें बच्चों ये फटाफट पुट कर दो, क्या था, थीटा इज इक्वल म्यू इज इक्वल टू साइन ए यानी 60 डेल एम 30/2 अपॉन साइन ए यानी 60/2। दोस्तों ये हमारा हो जाएगा साइन 45, यस और नो, और ये हो गया हमारा साइन 30। साइन 30 की वैल्यू आप सब जानते हो 1/2, ये हमारा 1/√2, ये मेरा √2 आंसर आएगा। तो डी इज माय राइट आंसर। देखा, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला कैसे यूज करना था वो समझ में आना चाहिए दोस्तों। रिफ्लेक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए and the reflective index of the material is defined as cot a/2। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी eta इज इक्वल टू साइन, आप सब जानते हो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल कॉट दिया है, सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉट a/2 का मतलब cos a/2 डिवाइड बाय साइन a/2। ये माइंड में रखना बच्चों, यूज होगा। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, अब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की बात चल रही है तो हम लोग क्या करते हैं, चलो ट्राई करते हैं। थीटा इज इक्वल टू साइन, क्या था फॉर्मूला, ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। बच्चों मैं जो बोल रहा हूँ वो समझना, मजा आएगा। थीटा की वैल्यू ये रही आपकी कॉस a/2 अपॉन साइन a/2, और यहाँ पे साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन a/2। दोस्तों साइन a/2 कट। अब धीरे धीरे सोचना, मैं कॉस को क्या लिख रहा हूँ, साइन π/2 का मतलब 90 माइनस a/2। देखो ये मैंने लॉजिक सोचा, अगर मैं 90 लिखूंगा तो आप सब जानते हो 90 में सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो कॉस वाली बात होगी। अब साइन साइन कट हो गया, यानी 90 माइनस a/2 इक्वल टू ए प्लस डेल m/2। एलसीएम ले लो दोस्तों, यानी 180 माइनस ए, ये हो गया 180 माइनस ए, यस और नो बेटा, इज इक्वल टू ए प्लस डेल एम। 2 तो कट हो जाएगा, इसको इधर लेके आओ, तो 180 माइनस 2a इक्वल टू डेल एम। बोलो आ गया आंसर, यस सर। सो डी इज माय राइट आंसर। देखो बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, प्लीज इसको नोट डाउन कर देना। नेक्स्ट, अ थिन प्रिज्म एंगल 50 डिग्री, यानी फर्स्ट का प्रिज्म एंगल 50 डिग्री। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी पहला क्या, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 विद अनदर प्रिज्म whose reflective index is 1.75। अब ये देखो, द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म एक्सप्रेशन विदाउट डेविएशन,
यानी अगर मैं डेल की बात करूं तो डेल 1 प्लस डेल 2 ये 0 हो जाएगा। अब क्या था फॉर्मूला सर, डेल इज इक्वल टू ए इंटू एन माइनस वन। जब एंगल प्रिज्म एंगल छोटा होता है तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, यानी ए वन ब्रैकेट ए वन माइनस वन, यहाँ भी ए टू ब्रैकेट यू टू माइनस वन, ये सामने चला जाएगा तो ए टू ब्रैकेट यू टू माइनस वन इक्वल टू माइनस ए वन ब्रैकेट यू वन माइनस ए टू ढूंढना है। चलो इसका सब्ट्रैक्शन, इसमें से वन को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी आएगा 0.75। ए वन की वैल्यू दोस्तों 15 डिग्री, और इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.5। अगर मैंने ए टू को सब्जेक्ट बनाया माइनस, ये मेरा 15, इसको मैं ऐसे लिखूं 5 डिवाइड बाई 10, और इसको मैं लिखता हूं 75 नीचे आएगा, 100 आएगा ऊपर। देखो ये 0 तो वैसे ही कट हो गया, 15 15 5 5 5 कट, यानी मेरा एंगल ऑफ प्रिज्म बना -10। आपको लगे सर -10 तो यहाँ पे आंसर में ही नहीं है, तो ये -10 का मतलब समझो कि अगर पहला प्रिज्म ऐसे होगा तो दूसरा प्रिज्म उससे अपोजिट डायरेक्शन में होगा। का मतलब ये एंगल ऑफ प्रिज्म 15 हुआ, ये -10 हुआ, इसलिए सी इज माय राइट आंसर। बढ़िया एमसीक्यू, देख सकते हो 2011 का मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर। नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस फोकल लेंथ। अब देखो ऑब्जेक्टिव का मतलब दोस्तों ये आ गया आपका एफ 40 सेंटीमीटर, और ये आपका एफ ई आ गया 4 सेंटीमीटर। टू व्यू 200 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव से, यानी ये मेरा डिस्टेंस हो गया 200 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, तो यहाँ को आप बहुत ध्यान से, यहाँ पे ऐसा समझो कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मतलब 1/b माइनस 1/u 1/f। यस और नो बेटा? अब जैसे ही मैंने 1/u, अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, इसको सब्जेक्ट बनाओ, तो ये क्या आएगा 1/fo प्लस 1/u। सीधी सी बात है बच्चों, इसका फास्ट कैलकुलेशन करो तो ऊपर मल्टीप्लीकेशन, नीचे एडिशन। रिपीट दोस्तों, ऊपर मल्टीप्लीकेशन, नीचे एडिशन। अब आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। चलो, तो जैसे ही हम लोग वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा Q। आपको बच्चों ये रेड मार्कर से हाईलाइट करता हूं कि ये तो हमेशा नेगेटिव होगा, यानी -200 इंटू 40। अब इन दोनों का एडिशन करो बच्चों, इसमें से 40 निकल जाएगा तो -160 बचेगा, 0 0 कट, 4 यानी यहाँ पे 50 बचेगा। ये सुनो, माइनस माइनस कट, यानी मेरा वीडियो कितना आया दोस्तों 50 सेंटीमीटर। अब आपको बोला कि देखो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस यानी वीडियो प्लस एफ ई होगा, यानी ये मेरा डिस्टेंस यानी एल, लेंथ लिख दूं, एफ ई यानी 4, तो 54 सेंटीमीटर मेरा ऑप्शन आना चाहिए। ये रहा मेरा बी ऑप्शन। देखा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट लेके आए हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, दूसरी यही बात चल रही है। एडजस्टमेंट स्ट्रेट ब्लैक लाइंस लेंथ एल इज ड्रॉ ऑन इनसाइड द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद होगा F/F माइनस, याद रखो, एंड इसका मतलब ये HI/H। अब इसको बहुत ध्यान से देखना, ये उसकी ओरिजिनल लेंथ थी, बट रियल इमेज ऑफ लाइन, द लेंथ ऑफ इमेज इज I। अब यहाँ पे आप लोग बहुत से बच्चे गलती करते हैं, ये देखने के बाद डायरेक्ट आंसर बोल देंगे, नहीं सुनना। तो यहाँ पे
आप सबको देखना पड़ेगा कि यू का मतलब तो एस्ट्रोनॉमिकल है। तो अगर मैं दो लेंस की बात करूं तो ट्यूब लेंथ यानी ये क्या होगी बच्चों, एफ ओ प्लस एफ ई। ये सुनो, अब ये देखना ध्यान से, ये आपने बोला यानी इमेज बाय लेंथ, यानी ये बात तो आपकी पक्की हो गई, मैं समझ सकता हूं। एफ आईपीस की बात कर रहे हो तो ये दोनों जगह आईपीस का मतलब आ गया है थी माइनस ब्रैकेट क्या आएगा आई प्लस एल। अब दोस्तों यू क्या आएगा, तो रे यहां से रिफ्लेक्ट होके आएगा, यानी ये मेरा यू हो गया बच्चों, ध्यान से देखना, यानी ये हुआ एफ ओ प्लस एल। अब इसको शांति से कैलकुलेट करो, ये आई एल ये एफ ई, वैसा का वैसा सब्ट्रैक्ट करोगे, एफ ई माइनस एफ ओ, यस माय डियर। अभी मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, माइनस आएगा, और अभी मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो आप देख सकते हो कि आपका आंसर क्या आ रहा है, यस और नो। पर देखो ये उल्टा है, आपको पता है एम ऑफ इज इक्वल टू एफ ओ बाय एफ पी, यानी उल्टा करना पड़ेगा, तो बी इज माय राइट। देखा बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी। तो आपके सामने नीट के बेहतरीन एमसीक्यू हमने पक्के करवाए, प्लीज बच्चों इसको दो बार देख लेना, लिख देना, पक्का कर देना, तब जाके आप अपने एग्जाम के अंदर पेश। बाय एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ाई करता रहना।